देखो, आज का जो है वो क्या है, स्नेक चैप्टर स्नेक है, जो कंपोज किया गया है किसके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा। और स्नेक एक पोएम है, और स्नेक एक ऐसी पोएम है जो प्रिमिटिव लाइफ के वैल्यूज़ को जो है वो बताती है। आमतौर पर जो व्यक्ति जीवन जीता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, उसके बारे में यह कविता बताती है। और इस कविता का बखूबी व्याख्या जो है वो किसने किया है, D.H. लॉरेंस ने किया। अब व्यक्ति के मूल्य क्या हैं, व्यक्ति के सिद्धांत क्या हैं। जैसे व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है कि अगर सांप अगर दिखाई दे दे तो उसको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, भले वह सांप अपने रास्ते से ही क्यों न जा रहा हो। जैसे ही सांप देखता है कोई इंसान तो डर जाता है, सांप देख करके, और वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है सांप सांप, और तब तक 3-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सांप डर के मारे दुबका रहता है कहीं किसी ओट में, उसको ढूंढ करके नहीं मिलता है तो सांप को ढूंढ करके और लाठी डंडों से उस पर जो है वो वार करने लगते हैं। बेचारा सांप जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसा जो है वो शिक्षा दिया जाता है मानव को कि सांप दिखाई दे तो उसको क्या कर दो, मार दो। तो ऐसे ही मूल्यों के बारे में ये कविता जो है वो बताती है, ऐसे ही सिद्धांतों के बारे में यह कविता बताती है। लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें यह भी बताया जाता है कि अगर सांप अगर दिखाई दे दे तो उस सिचुएशन में अगर वो जा रहा है अपने रास्ते तो उसको छोड़ दिया जाए कि वह अपने रास्ते चला जाए। अगर हम उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी कसमकस में लगे रहते हैं, तब तक पता चला कि सांप हमारे ही घर के दीवार के अंदर जो है वो प्रवेश करने लगा। अब मानवीय शिक्षा कहती है कि नहीं, उसको क्या कर दिया जाए, मार ही दिया जाए, तभी बेहतर होगा, है कि नहीं। और तुरंत उस पर वार करने लगते हैं, सांप मर जाता है। होता है ऐसा, कई बार हम सांप पर वार करते हैं तो अभी एक डंडा ही पड़ा, तब तक सांप जो है वो उचक करके और भाग भी गया। ऐसा भी होता है, अच्छे से अगर डंडा नहीं पड़ा तो सांप भाग भी जाता है। तो डर लगता है ना, डर कि अब तो आधा इसको मारे हैं, आधा मरा हुआ है, हमको जो है ये पहचान लेगा और पहचान करके क्या करेगा, डस देगा। होता है ना ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कविता के पूरे समरी के बारे में कि इस कविता का भाव क्या है। स्नेक इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम। सांप जो है, स्नेक जो है, वह एक बहुत ही सुंदर कविता है, कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। और यह कंपोज की गई है किसके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा। पूरा नाम इनका क्या है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस के द्वारा जो स्नेक पोएम है वह कंपोज की गई है, और यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। वह 20वीं शताब्दी के बहुत ही महानतम कवि हैं। और यह कविता बहुत ही सुंदर कविता है। बहुत ही सुंदर कविता है मतलब क्रीम पाउडर लगा के एकदम खूब सुंदर है ना। अर्थात इस कविता का जो भाव है वह सुंदर है, और वही इस कविता को क्या बना देती है, सुंदर बना देती है। समझ में आया। क्रीम पाउडर वाला सुंदर नहीं। क्रीम पाउडर वाला तो कितना भी खर्चा कर दोगे, 2 घंटा 4 घंटा के बाद अपने वास्तविक रूप में आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो स्नेक इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। स्नेक जो है वह एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो कंपोज की गई है, जो लिखी गई है किसके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। और यह 20वीं शताब्दी के महानतम कवियों में से एक है। ही राइट्स, वह लिखा करते हैं, प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस, प्रारंभिक और प्राकृतिक इच्छाओं को, ट्राइंग टू शोज, कोशिश करते हुए प्रदर्शित करने का, इंस्टिंक्टिव फोर्सेज इन मैन, जो आदमी के अंदर आंतरिक रूप से बल की तरह उपस्थित होती हैं, दैट में ब्रिंग हैप्पीनेस, जो खुशियों को लाती हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही एग्जाल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, वह उद्धरित करते हैं प्रारंभिक जीवन के मूल्यों को, एंड डिनाउंसेज द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज, और घोषणा करते हैं और बताते हैं, डिनाउंसेज करते हैं, द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज, बनावटों को और कुरीतियों को, ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, आज के आधुनिक जीवन के, आज के आधुनिक जीवन के कुरीतियों को बतलाते हैं, बुराइयों को बतलाते हैं इस कविता के माध्यम से। तो आज के मॉडर्न लाइफ की कुरीतियों के बारे में क्या ये बताते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। वन डे द स्पीकर सॉ अ स्नेक, एक दिन जो कवि हैं वह क्या देखते हैं, एक सांप को देखते हैं। एट हिज वाटर थ्रू, अपने ही नाद पर, अपने नाद पर, यानी इनका जो है वो एक पानी का टंकी है, नाद है, और वहाँ पर सांप पहुँचा हुआ है क्या करने के लिए, पानी पीने के लिए। इट वॉज अ हॉट डे लाइक अ सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग, लाइक अ सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग। ये चीज़ जो है वो ये बताता है कि नहीं, बहुत ही गर्मी से भरा दिन है, बहुत ही तपस से भरा दिन है, और उस तपस से भरे दिन में सांप जो है वो अपने
बिल से बाहर निकला है, क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। तो वन डे द स्पीकर सॉ अ स्नेक, एक दिन जो स्पीकर हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, कवि हैं, वो क्या देखते हैं? वो एक सांप को देखते हैं एट हिज वाटर थ्रू, अपने नाद पर अर्थात अपने पानी की टंकी पर। इट वॉज अ हॉट डे एंड अ स्नेक केम देयर टू ड्रिंक वाटर। यह जो था वह बहुत ही गर्मी से भरा दिन था, तपस से भरा दिन था। एंड द स्नेक केम देयर टू ड्रिंक वाटर, और सांप वहां आया था क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। फ्रॉम इट्स होल, और अपने छिद्र से बाहर आया था। द स्पीकर कंसिडर्ड हिम एज अ सेकेंड कमर, जो स्पीकर हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? द्वितीय आगंतुक समझते हैं, सेकंड कमर समझते हैं। एंड और टू द थ्रू, उस थ्रू पर, उस पानी टंकी पर। एंड वेटेड फॉर इट, और उसके लिए इंतजार करते हैं। किसके लिए? सांप के लिए, कि सांप पहले पानी पी ले और चला जाए, तब हम क्या करेंगे? हम भी पानी भरेंगे। समझ में आया? तो वो सेकंड कमर की तरह इंतजार करते हैं। द स्नेक ड्रैंक वाटर साइलेंटली, जो सांप है वह धीरे धीरे अपने गम्स की सहायता से, अपने मसूड़ों की सहायता से क्या करता है? पानी पीता है। द स्नेक ड्रैंक वाटर साइलेंटली, जो सांप है वह धीरे धीरे पानी पीता है। द स्पीकर लाइक्ड इट, जो स्पीकर हैं, जो कवि हैं, वह यह देखते हैं तो वह उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट हिज ह्यूमन एजुकेशन टोल्ड हिम टू किल द स्नेक, लेकिन उनकी मानवीय शिक्षा कहती है कि वह सांप को क्या कर दें? मार दें। देखते हैं कि सांप पानी पी रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई देखेगा कि शेर पानी पी रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके पास जा कर के थोड़ा सा सहलाओ, पता चल जाएगा। शेर हिंसक होता है, देखने में अच्छा लग रहा है पानी पी रहा है तो, लेकिन जहाँ उससे छेड़छाड़ किए चीड़ फाड़ देगा। सांप जो है वो पानी पी रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जहाँ छेड़छाड़ किए तो डस देगा, नहीं डस देगा। अब यहाँ पर देखना, तो वही है कि द स्नेक ड्रैंक वाटर साइलेंटली, जो सांप है वह धीरे धीरे पानी पी रहा है या चुपचाप पानी पी रहा है। द स्पीकर लाइक्ड इट, और जो कवि हैं वह इसे बहुत अधिक पसंद करते हैं। बट हिज ह्यूमन एजुकेशन टोल्ड हिम टू किल द स्नेक, लेकिन उनकी मानवीय शिक्षा कहती है कि वह सांप को क्या कर दें? जान से मार दे, किल कर दे। बिकॉज, क्योंकि इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स वर कंसीडर्ड इनोसेंट, क्योंकि सिसिली में जो काले सांप होते हैं वह क्या माने जाते हैं? निर्दोष माने जाते हैं। बट द गोल्ड एज अ विनोमस, लेकिन जो गोल्ड कलर का होता है, जो सुनहरे पीले रंग का होता है, वो जहरीला माना जाता है। एंड दिस स्नेक इज येलो ब्राउन कलर, और इसका जो कलर है, इस सांप का जो रंग है वो कैसा है? येलो ब्राउन कलर है। दैट मीन्स इट इज सपोज एज अ विनोमस स्नेक, है ना। ये जो है वो जहरीला सांप की तरह माना जाता है, इसीलिए जो है उनकी मानवीय शिक्षा कहती है क्या? कि इस सांप को मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए। आफ्टर द ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, द स्नेक वॉज रेडी टू गो इन टू इट्स होल, जो सांप है वह तैयार है अब अपने होल में प्रवेश करने के लिए, अपने छिद्र में प्रवेश करने के लिए। सांप जहाँ से आया है पानी पीने के बाद, और वह फिर उसी छिद्र में क्या करने लगता है? प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। द स्पीकर डिड नॉट लाइक इट गोइंग बैक, और जो स्पीकर हैं, जो कवि हैं, वह पसंद नहीं करते हैं उसका वापस जाना। सांप पानी पी करके और जब वापस जाने लगता है तो स्पीकर उसको पसंद नहीं करते हैं, वह नहीं चाहते हैं कि वह वापस जाए। ही पुट डाउन हिज पिचर, वह अपना घड़ा रख देते हैं। एंड पिक्ड अप अ स्टिक, और वह एक स्टिक उठा लेते हैं। एंड थ्रो इट एट द वाटर थ्रू, और उसे वह पानी टंकी पर फेंक देते हैं। विथ अ क्लैटर, बहुत ही तेजी से स्टिक उठाते हैं और बहुत ही तेजी से क्या करते हैं? फेंक देते हैं वाटर थ्रू पर, और बहुत ही क्लैटर के साथ, बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत ही तीक्ष्णता के साथ फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? ताकि वहाँ पर जो सांप पानी पी रहा है वाटर थ्रू पर, वो क्या हो जाए? चोटिल हो जाए, वो मर जाए। क्योंकि उनको डर लग जाता है कि अगर ये अपने होल में फिर गया, बाहर निकलेगा तो आगे कभी ना कभी आघात पहुँचाएगा, तो वो डर जाते हैं। स्पीकर डिड नॉट लाइक टू गो इट बैक इट्स होल, यानी कि स्पीकर जो है वो पसंद नहीं करते हैं कि वह अपने होल में जाए। एंड ही पुट डाउन हिज पिचर, और वह अपने पिचर को क्या करते हैं? नीचे रख देते हैं। एंड पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रू ऑन इट वाटर थ्रू विथ अ क्लैटर, और वो एक तीव्रता के साथ, तीक्ष्णता के साथ एक स्टिक को उठा करके और क्या करते हैं? वाटर थ्रू पर फेंक देते हैं। किसके लिए? सांप को मारने के लिए। द स्नेक वेंट बैक, जो सांप है वह चला गया। जैसे ही छड़ी की आवाज़ सुना तो वो एकदम तेजी से बिल में घुस गया। द स्नेक वेंट बैक, जो सांप है वह क्या हो गया?
चला गया, वापस चला गया। एंड द स्पीकर रिग्रेटेड फॉर हैविंग हिट इट, और जो स्पीकर हैं, जो कवि हैं, उसे हिट करने के लिए क्या करने लगे, पश्चाताप करने लगे कि मैंने उसे क्यों मार दिया। मैं अभी तक ये मान रहा था कि वह फर्स्ट कमर है और मैं क्या हूँ, सेकंड कमर हूँ। मैं उसका अब तक जो है वो आतिथ्य कर रहा था, और जब वह जाने लगा तो मैंने उसे क्या किया, मार दिया। और वो पश्चाताप करने लगते हैं कि मैंने उसे क्यों मारा। एंड द स्पीकर रिग्रेटेड फॉर हैविंग हिट इट, और जो स्पीकर हैं वह क्या करने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं उसे मारने के लिए। ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ एंड द ह्यूमन एजुकेशन, वह जो है वो क्या करते हैं, डिस्पाइज करते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं खुद पर और ह्यूमन एजुकेशन पर, मानवीय शिक्षा पर, जो एक निर्दोष सांप को मारने के लिए बताती है। वह शर्मिंदा हो जाते हैं खुद पर भी और अपनी मानवीय शिक्षा पर भी। ही कंपेयर्ड इट टू अल्बाट्रॉस, और वह उसकी तुलना करते हैं अल्बाट्रॉस पक्षी से। देखो कि जब यह सांप जो आगंतुक है, जो जहरीला है सांप, वो जब आता है पानी पीने के लिए तो उसको क्या मानते हैं, अतिथि मानते हैं। और इसको क्या करते हैं, उसको जब मार देते हैं तो उसके लिए वो पश्चाताप करते हैं कि मैंने उसे क्यों मार दिया। समझ में आ रहा है। लेकिन आजकल तो देखते हैं कि जहाँ भी बारात उरात आता है तो वहाँ पर तो पूरा एकदम पहले तो खाना खिलाया जाएगा, अतिथि है ना, जहाँ ऐसे कोई गीत नहीं गाएगा, लड़का लड़की कोई भी गीत नहीं गाएगा, लेकिन लड़कियों में बोल दिया जाए गीत कोई नहीं गाएगा। और जहाँ भैया के छेका होता आ सार लोग आ गए, खूब बढ़िया से अतिथि सत्कार हुई। आ एक बार ढोलक ना रही तो एगो डबो लेकर के जइब की करब डरमा आगनवा तोहरा बाप के न, चालू हो जाएगा, है कि नहीं। पहले खूब बढ़िया से उसको खिलाया जाएगा और खिलाने के बाद उसका बेइज्जती चालू, है कि नहीं। तो इसके बाद बेइज्जती करने के बाद भी जब वो बेचारा चला जाता, कहा जाता है कि ये परंपरा है, ऐसा ट्रेडिशन है, सबसे बेकार लगता है ये। इसमें सुधार की जरूरत है। कोई व्यक्ति अतिथि बन के आया, उसका सत्कार करो और बाद में उसको गरिया के भर दो। समझ में आया, इतना बेकार लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नाम वाम लिख करके देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग नाम लिख करके देते हैं कि फलाना उपदिया तहई तहु, समझ में आ रहा है, पूरा नाम लिख करके दे देंगे। किस लिए, गाली गवाने के लिए। कहते हैं कि खाना खैला के बाद गाली सुनना पर एकदम पच जाला। वाह जी वाह। और नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पगड़ी बांधते हुए जाते हैं, जहाँ गीतगौनी बैठी रहेगी वहीं पर जाएंगे और क्या करेंगे, पैसा देंगे। गीतगौनी लोग के है तो 100 गो तूल, 100 गो तूल, 100 गो तूल। भैया ये कौन सा ट्रेडिशन है, गाली सुन रहे हो और 100-100 रुपया बांट रहे हो। और इतना भद्दा भद्दा गाली सब गाती है कि पूछो नहीं। लेकिन उनको अपने किए पर पश्चाताप होता है, नहीं होता है। लेकिन यहाँ कवि को अपने किए पर पश्चाताप होता है कि मैंने अतिथि के साथ ये कौन सा जो है वो जघन्य अपराध कर दिया, मैंने उसको क्या कर दिया, मार दिया। मैंने सांप को अतिथि माना और उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो इसके लिए वो कहते हैं कि मैं इसके लिए क्या करूँगा, तो मैं जो है वो इसके लिए पश्चाताप करते हैं ये कि द स्पीकर रिग्रेटेड फॉर हैविंग हिट इट, जो स्पीकर हैं वह इस अपने हिट करने के लिए, सांप को मारने के लिए रिग्रेटेड फील करते हैं, अर्थात पश्चाताप करते हैं। ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ एंड द ह्यूमन एजुकेशन, वह शर्मिंदा हो जाते हैं खुद पर भी और मानवीय शिक्षा पर भी। ही कंपेयर्ड इट टू अल्बाट्रॉस एंड अ सी बर्ड एज अ ही कंपेयर्ड इट टू अल्बाट्रॉस अ सी बर्ड, वह एक समुद्री पक्षी अल्बाट्रॉस से उसका क्या करते हैं, उसका तुलना करते हैं। एंड एज अ किंग ऑफ एग्जाइल, और अंदर की दुनिया के महाराज के रूप में, किंग के रूप में उसका जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ही सेड अबाउट हिज एक्शन, वह अपने किए गए इस कर्म के बारे में कहते हैं दैट कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट, कि मैं तैयार हूँ कोई भी दंड भुगतने के लिए, फॉर दिस साइन, इस पाप के लिए, जो मैंने पाप किया अपने अतिथि को दंडित करके, इसके लिए मैं कोई भी पनिशमेंट भुगतने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। और इसी के साथ ये पूरा समरी जो है स्नेक चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन आंसर बाकी है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।